हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और आगे की जेईई के एग्ज़ाम के लिए बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको टॉप के एनआईटीज़ में सीएस चाहिए या अदर ब्रांच चाहिए या टॉप के ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेना है तो क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितना रैंक तक बच्चों को मिल जाता है। अभी तो रैंक की बात नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करके लेके आया हूँ कि कितने मार्क्स लाने होंगे और कि आपको टॉप एनआईटीज़ में एडमिशन मिल जाए और टॉप की ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन मिल जाए। और आईआईटी का जो सीन है वो तो एडवांस पे है। तो फिलहाल अभी हम लोग मेंस पे डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप एनआईटीज़, यानी कि टॉप एनआईटीज़ में जैसे आप जानते हैं त्रिची है, राउरकेला है, सूरतकल है, कर्नाटक के है, ठीक है, कालीकट है, दुर्गापुर है, इलाहाबाद है, दुनिया भर की एनआईटीज़ है। लेकिन अगर दुनिया भर की बात की जाए तो टॉप के जो टियर 1 के एनआईटीज़ है, टॉप 10, वो ज़बरदस्त है। अगर उसमें आपको एडमिशन लेना हो, उसमें सीएस ब्रांच लेनी है तो क्या रैंक लाना होगा, रैंक के साथ नंबर क्या लाने होंगे, क्या परसेंटाइल लाना होगा, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ डेटा के अकॉर्डिंग। पिछले 2025 का डेटा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर 2024 का लिखा हुआ है और यहाँ पर 23 का लिखा हुआ है। ये 3 साल के डेटा हैं जिसमें आपको एनआईटी त्रिची की बात की जाए जो टियर 1 की नंबर 1 एनआईटी बना हुआ है लगातार, उसमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो 99.91 परसेंटाइल लाना होगा। और इतना परसेंटाइल लाने का मतलब समझ रहे हैं कि आपकी रैंक जो होनी चाहिए अंडर 1000 होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी मैंने कट ऑफ बताया हुआ है जनरल वालों के लिए बताया गया है, कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं लगाया, ना ही होम स्टेट रिजर्वेशन लगाया, ना कोई अदर तरीके का रिजर्वेशन यहाँ पर लगा हुआ है। लास्ट ब्रांच की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने सीएस जो सबसे हाई कट ऑफ रहता है उसको लिखा हुआ है। और अगर केवल आप एंट्री चाहते हैं एनआईटी त्रिची में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 98.7 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पर मिल गया था। 2025 की अगर हम बात करेंगे, एनआईटी सूरतकल की अगर हम बात कर लेते हैं, सूरतागल जिसे हम बोलते हैं, ये आपका सेकेंड एनआईटी है, थर्ड पे आपका राउरकेला आता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सूरतकल का जो कट ऑफ रहा है 99.9 परसेंटाइल या 99.0 परसेंटाइल, 90 एक ही बात हो जाएगी। तो आपको इतना परसेंटाइल लाना है, देन आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा यहाँ की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और अगर बात करते हैं यहाँ के तो क्या रैंक बन रही होगी, ये बांध के चलिए अगर यहाँ से इसमें लेना है तो 1200 के अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए, तब इन कॉलेज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी आपको। लास्ट ब्रांच की अगर बात करते हो, लास्ट ब्रांच एनआईटी त्रिची से 98.7 पे हुई थी, इसकी 98.3 परसेंटाइल पे इसकी लास्ट ब्रांच क्लोज हो गई है। वहीं अगर एनआईटी दुर्गापुर की हम बात कर लेते हैं, दुर्गापुर देख लेते हैं, ये 7-8 नंबर का आता है आपका, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपके दो एनआईटीज़ हैं, एक दुर्गापुर है और एक आपका आईआईएसटी शिवपुर है। ये भी आपका एनआईटी कैटेगरी में आता है, तो ये भी आपका एनआईटी, बट ये थोड़ा सा लोअर है एज कम्पेयर टू दुर्गापुर। दुर्गापुर टॉप 7 टॉप 8 में आ जाता है। तो 99.4 परसेंटाइल लाने थे 2025 में, उन बच्चों को यहाँ का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया था। और लास्ट ब्रांच जो क्लोज हुई है इसकी 96.9 परसेंटाइल पे हुई है। और 96.9 परसेंटाइल का अगर हम रैंक पे डेटा लगाएं तो रैंक जो इस पर बन रही होगी लगभग 47,000 के अप्रॉक्स बच्चे की रैंक होगी। उस रैंक पे यहाँ पर एनआईटी दुर्गापुर की लास्ट ब्रांच मिल गई है। तो अगर हम बात करते हैं 2024 में ये डेटा के अकॉर्डिंग क्या रहा था, एनआईटी त्रिची की सीएस की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे 99.93 परसेंटाइल, यानी कि थोड़ा सा टफ रहा था 2024 कंपेयर टू 2025। ये 24 का थोड़ा सा मैंने बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ रहा था बहुत ज़्यादा हाई रहा था। इस वजह से यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि 99.93 परसेंटाइल पे बच्चों को यहाँ पर सीएसई मिला था। और अगर हम लास्ट बार देखेंगे तो 98.5 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था। और अगर एनआईटी सूरतकल की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 99.9 परसेंटाइल पे रहा था। और लास्ट ब्रांच जो इसकी क्लोज हो गई थी 98.24 परसेंटाइल पे क्लोज हो गई थी। अगर 90 दुर्गापुर की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 99.4 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था। वहीं लास्ट ब्रांच की अगर हम बात करेंगे तो 96.7 परसेंटाइल पे ये लास्ट ब्रांचेस की क्लोज हो गई थी। और अगर हम 23 की बात करते हैं तो इसमें आपको सटीक आइडिया देखने को मिलेगा क्योंकि 23 और 25 ठीक ईयर थे, केवल जो एक ये खराब हुआ था
2024, इसमें थोड़ा सा डेटा स्टैटिक्स बदल गए थे। अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ रहा था 99.8 परसेंटाइल रहा था, और अगर हम लास्ट ब्रांच की बात करेंगे तो 97.85 परसेंटाइल पे ये क्लोज हुई थी। वहीं अगर हम बात करेंगे कि NIT सूरतकल का क्या कट ऑफ रहा था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 99.83 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, नो रिजर्वेशन, या फिर UR बोल सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं जुड़ा हुआ है, और ना ही यहाँ पर होम स्टेट का, ये ऑल इंडिया के मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। और अगर लास्ट ब्रांच बताया जाए तो 97.35 परसेंटाइल पे हो क्लोज हो गया था। NIT दुर्गापुर की बात करते हैं तो 99.1 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था, और NIT दुर्गापुर की लास्ट ब्रांच जो क्लोज हुई थी 95.4 परसेंटाइल पे ये क्लोज हो गया। माइंड में ये आ रहा होगा कि ये परसेंटाइल तो मेरे माइंड में समझ ही में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से बच्चों को परसेंटाइल का मतलब नहीं पता है, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है ये नहीं पता है। तो मैंने आगे थोड़ा सा इसको इजी किया हुआ है, लास्ट में आगे बताया हुआ है कि इतने परसेंटाइल में कितने मार्क्स लाने होंगे, वो आगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतने मार्क्स पे इतने परसेंटाइल लगभग बनते हैं, जो एवरेज बताया हुआ है। तो आगे देख लेते हैं, ये चीज समझ में आई होगी। और जैसे कि मैं आपको बताया था NIT CSE, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, NIT के टॉप Tier 1 कॉलेजेस में अगर मुझे CS चाहिए तो कितने परसेंटाइल लाने होंगे, और Tier 2 की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर ये बात की जाए, पहले मैंने बताया था कि परसेंटाइल में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर हम बात करते हैं NIT में, और टॉप के NIT में अगर आपको CS ब्रांच लेनी है तो आपको कितना लाना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। NIT टॉप के NIT में CS ब्रांच लाना है, और टॉप की Tier 1 की बात अगर किया जाए तो Tier 1 में जैसे कि आप जानते हैं त्रिची आ जाता है, सूरतकल आ जाता है, राउरकेला आ जाता है, वारंगल आ जाता है, एंड इसके बाद आपका इलाहाबाद आ जाता है, भोपाल आ जाता है, भोपाल थोड़ा सा आगे का है, जयपुर आ जाता है, दुर्गापुर आ जाता है। तो टॉप 10 Tier 1 का मतलब है टॉप 10। टॉप 10 अगर NITs में एडमिशन लेना है और CS ब्रांच में लेना है तो आपके मार्क्स 230 से 260 के बीच में होना चाहिए। और Tier 1 में भी अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको Tier 1 के टॉप 3 में लेना है, जैसे कि आपका त्रिची हो गया, और आपका सूरतकल हो गया, राउरकेला हो गया, एंड वारंगल हो गया, टॉप 4 में अगर लेना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 245 प्लस होने चाहिए। 245 प्लस मार्क्स हैं तो आप इन NITs के CS को टारगेट कर सकते हैं। और इसके नीचे की बात की जाए तो 5 to 10 के बीच में तो आप 230 के प्लस हैं, देन आपको यहाँ पर CSE ब्रांच मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं Tier 2 की NITs में लेना चाहते हैं। Tier 2 की NITs क्या होती हैं? जो भी NITs आपकी टॉप 10 की बात की आती हैं, टॉप 10 से बात की आती है, और 11 से ले सकते हैं, 11 से 20 के बीच में टॉप Tier 2 की आती है। NIT दिल्ली का थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है क्योंकि लोकेशन है, और जल्दी हो सकता है आप उसको Tier 1 में भी देखने को देखें। अभी तो Tier 2 में NIT दिल्ली आता है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर इसमें आपको लेना है तो 190 से 220 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है, सिलचर हो गया, सिलचर भी Tier 1 में ला रखा जाता है, 7-8 पे आता है। तो कई NITs है जो बॉर्डर पे, भोपाल हो गया, सिलचर हो गया, ये भी Tier 1 में काउंट किए जा रहे हैं। जैसे आपका पटना हो गया Tier 2 का है, और आपका दिल्ली है वो Tier 2 का है। तो उस NIT को अगर CS ब्रांच लेना चाहते हो NIT में तो 190 से लेकर 220 के प्लस में हैं तो आप Tier 2 की NITs को टारगेट कर सकते हैं। अगर Tier 3 की NIT की हम बात करते हैं, Tier 3 की NITs क्या है, जो 20 के बाद जितनी भी NITs है, जैसे 32 हैं तो 22 से 30 के बीच में जो भी NITs हैं, अगर उसमें आप CSE ब्रांच लेना चाह रहे हैं तो आपको 170 प्लस मार्क्स ला रहे हैं 200 के बीच में, तो आप बिल्कुल, ये मैं बात कर रहा हूँ 2026 के लिए, 2026 के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और अगर मॉक टेस्ट में आप एक बात की जाए 150 अभी आ रहे हैं आपके, तो आपके लिए Tier 1 अलग टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपके 120 के आसपास आ रहे हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपके 100 के अंदर आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए, आप सभी को टारगेट करिए और अपनी बेस्ट दीजिए ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकें। अब बात करते हैं कि ये तो मैंने बात की CS ब्रांच के लिए। अब देख लेते हैं कि टॉप की 1 में NIT में कोई भी ब्रांच मिल जाए, Tier 2 की NIT में कोई भी ब्रांच
ब्रांच मिल जाए, टीयर 3 की NIT में से कोई ब्रांच मिल जाए, तो उसके लिए कितने मार्क्स लाने होंगे वो लास्ट ब्रांच के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर टीयर 1 की लास्ट ब्रांच चाहिए तो आपको लगभग 190 मार्क्स लाने होंगे, देन आपको टीयर 1 की लास्ट NITs मिल जाएगा। ये जो डेटा है मैं पिछले कई साल से जो काउंसलिंग कर रहा हूँ उन बच्चों के डेटा को निकाल के बनाया हुआ है। थोड़ा सा ऐसा नहीं है ये 100% एक्यूरेट हो, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट बनाया हुआ है। 19-20 हो सकता है, लेकिन ये बोलेंगे कि बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर इसके आसपास हैं तो बिल्कुल आप मान के चलिए आप अपने ड्रीम कॉलेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात करते हैं टीयर 2 की NITs में लेना है तो लगभग आपके 180 प्लस मार्क्स हैं, 2 आप सिक्योर हैं। और टीयर 3 की NITs में बात की जाए तो 160 प्लस में भी आपको टीयर 3 की NITs में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर काउंसलिंग सही से कर रहे हैं तो अभी इस NITs में जो कोई स्पेशल स्पॉट्स होते ही नहीं है, नॉर्मल जोसा के थ्रू जाते हैं, जेएनसी सैप की काउंसलिंग में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिपल ITs हैं जो स्पेशल स्पॉट कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि मैं बात करूं भुवनेश्वर की, बिल्कुल स्पेशल स्पॉट कंडक्ट कराता है। और अगर हम बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जैसे ट्रिपल IT नया रायपुर बोलते हैं, ये GFTI में काउंट होते हैं और इसमें आपको सेपरेट काउंसलिंग भी देखने को मिलती है, जिस वजह से आपको इनके स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और काफ़ी लो रैंक में भी ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। फिलहाल अगर काउंसलिंग सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अभी आप काउंसलिंग बारे में ना समझिए, अभी आप केवल इस बारे में समझिए मुझे कितना स्कोर करना है कि मैं इन कॉलेज की ओर बढ़ जाए। काउंसलिंग तो इसके बाद का प्रोसीजर है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, स्टूडेंट देख रहे हैं वहाँ लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को जाके व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पल पल की अपडेट्स मिलेगी। मुझसे लाइव जुड़ने का ये मौका मिलेगा। सैटरडे संडे में मैं लाइव रहूँगा, गूगल मीटिंग के जरिए बच्चों से कनेक्ट किया जाएगा और जो भी डाउट होंगे वो बिल्कुल बताए जाएंगे और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रिपल IT के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है। जो टॉप की ट्रिपल ITs है उसमें हमें कितना टारगेट करना चाहिए, कितना स्कोर करना चाहिए, कितना परसेंटाइल करना चाहिए, जैसे कि मैं अभी परसेंटाइल पे डिस्कस करूंगा और सिमिलरली आगे जाके हम उसको क्या करेंगे नंबर पे भी देखेंगे कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो आपके जैसे टीयर 1 की अगर हम ट्रिपल ITs की बात करें तो बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा ट्रिपल IT बोलूँगा, हो सकता है सभी बच्चों के माइंड में यहाँ पर ट्रिपल IT हैदराबाद टारगेट कर रहा होगा, तो ट्रिपल IT हैदराबाद बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। ट्रिपल IT हैदराबाद को अगर हम बात करते हैं तो वो जोसा काउंसलिंग से नहीं होता है, वो सेपरेट काउंसलिंग की जाती है उनका। जैसे ये जो जितनी भी ट्रिपल ITs मैंने लिखी हुई हैं इनका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ट्रिपल IT हैदराबाद है तो उसका फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे ट्रिपल IT हैदराबाद हो गया आपका और ट्रिपल IT बेंगलोर हो गया, ये आपके ट्रिपल ITs हैं जो कि अलग से काउंसलिंग में मिलते हैं। और टॉप की ट्रिपल ITs इनका एवरेज प्लेसमेंट 36 लाख रुपए का है ट्रिपल IT बेंगलोर का। तो अगर इस ट्रिपल IT में टारगेट करना है तो मैं अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर नई वीडियो चाहते हैं इस सेशन की तो भी आपको मिल जाएगी और पता चल जाएगा आपको इस कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये आपको जेईई मेंस एग्जाम तो दे लेंगे लेकिन काउंसलिंग कौन से करनी है वो जोसा इन काउंसलिंग से थ्रू नहीं मिलता है, ये अलग काउंसलिंग से मिलता है। फिलहाल उस पर हम बात पे डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रिपल IT लखनऊ की, ट्रिपल IT लखनऊ से पहले बच्चों के माइंड में ट्रिपल IT इलाहाबाद आ रहा होगा, बिल्कुल आना चाहिए। ट्रिपल IT इलाहाबाद है देन आपका ट्रिपल IT लखनऊ आता है। अगर हम बात करते हैं ट्रिपल IT लखनऊ की तो आप देखेंगे अगर इसकी ब्रांच में CSE ब्रांच चाहिए तो 99.4 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे, देन आपको ट्रिपल IT लखनऊ की लास्ट ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ CS ब्रांच की और आपको पता होना चाहिए ट्रिपल IT इलाहाबाद में CS ब्रांच नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लास्ट ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो 99.3 परसेंटाइल है, देन आपको यहाँ मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर इस बार कट ऑफ ट्रिपल IT लखनऊ का ज़्यादा रहा है, वरना 14,000 तक भी बच्चों को यहाँ पर मिल जाता है। 14,000 का मतलब है 99.1 या 2 परसेंटाइल पे भी आपको ट्रिपल IT लखनऊ की लास्ट ब्रांच मिल जाती है। 2025 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 24 की बात करता हूँ तो देखेंगे 99.3 परसेंटाइल पे CS क्लोज हो गया था इसका, और लास्ट ब्रांच जो क्लोज हुई है 99.2 परसेंटाइल पे क्लोज हो गई। अगर 2023 की बात करेंगे तो 99.1 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। ये ट्रिपल IT इतना फेमस क्यों है, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं हुआ है, लखनऊ में लोकेटेड है और इसका जो प्लेसमेंट है भाई गजब का, 30 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट दे रहा है कॉलेज। ऐसा कॉलेज जो 30 लाख का एवरेज दे रहा है भाई, तो आप उसको क्यों ना अपनी पहली पसंद बनाएंगे, इसलिए इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जा रहा है। अगर बात करते हैं 2023 की, जैसा मैं बता चुका हूँ 99.16 परसेंटाइल रहा है। और अगर बात करते हैं लास्ट ब्रांच जो क्लोज हुई है 2023 में 99 परसेंटाइल पे क्लोज हो गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रिपल IT पुणे की। थोड़ा सा
इस समय परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ट्रिपल आईटी लखनऊ पुणे का, तो मैं बता रहा हूँ जरूर कट ऑफ, लेकिन अगर आपके इतने परसेंटाइल आ रहे हैं तो इससे कई बेहतर आपको ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे, इसको सीक्वेंस में मत लेके जाइएगा। बात करते हैं ट्रिपल आईटी पुणे की, तो 98.75 परसेंटाइल पे सीएस ब्रांच क्लोज हुआ है 25 में। और अगर हम बात करते हैं 98.35 परसेंटाइल पे लास्ट ब्रांच क्लोज हुई है। ट्रिपल आईटी पुणे से ज़्यादा बच्चों ने प्रेफरेंस दिया सूरत को, और ट्रिपल आईटी पुणे से ज़्यादा बच्चों ने प्रेफरेंस दिया लास्ट ईयर के बाद बता रहा हूँ भोपाल को। तो क्यों दिया है, इसका रीज़न है कि कुछ पिछले 2-3 साल से अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं जा रहे हैं पुणे के। और अगर हम बात करते हैं सीएसई ट्रिपल आईटी पुणे की लास्ट 2024 की, तो 99.8 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। इसमें थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होगा, बिल्कुल गड़बड़ लिखा हुआ है, 98.8 परसेंटाइल होगा ये, इतना ज़्यादा कट ऑफ पुणे का नहीं जाता है, इसमें स्टैट्स गड़बड़ लिखे हुए हैं, गलत है। और अगर बात करते हैं लास्ट ब्रांच की, तो 98.4 परसेंटाइल पे लास्ट ब्रांच क्लोज हुई है। अगर लास्ट ईयर की बात कर ले तो 2023 की लास्ट टू लास्ट ईयर, तो 98.6 परसेंटाइल पे इसका सीएसई क्लोज हुआ है, और लास्ट ब्रांच जो मिली है वो 98.1 परसेंटाइल पे मिली हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की, तो इसकी बात करेंगे, ये भी अगर बात करेंगे तो सीक्वेंस में मत जाइएगा, गुवाहाटी से भी बहुत बेटर ट्रिपल आईटीज है, मैंने सीक्वेंस पे वीडियो बनाया हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ ट्रिपल आईटीज की, तो 98.6 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है सीएसई ब्रांच इसका। और इसकी बात करेंगे तो 97.9 परसेंटाइल पे लास्ट ब्रांच क्लोज हुआ है। और सीएसई की अगर बात करते हैं तो 2024 में 98.5 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है, 98.04 परसेंटाइल पे आपका लास्ट ब्रांच क्लोज हुआ है। 2023 की अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 97.7 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है, लास्ट ब्रांच आपकी 96.8 परसेंटाइल पे क्लोज हुई है। अब मैं बात करता हूँ आईटी ब्रांच की, क्योंकि यहाँ पर सीएस लिखा हुआ, बहुत सी जो अच्छी ट्रिपल आईटीज हैं वहाँ पर सीएस ब्रांच नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी लखनऊ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 99.62 परसेंटाइल पे इसका सीएससी क्लोज हुआ है, 2025 की बात कर रहे हैं। अगर 2024 की बात करेंगे तो 99.7 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो आप देखेंगे 99.5 परसेंटाइल पे इसका क्लोज हुआ है आईटी ब्रांच। तो होपफुली ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद की जो ट्रिपल आईटीज़ हैं उसमें क्या रहने वाला है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इतने परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आने वाले। जैसे कि एनआईटीज़ में मैंने कंपेयर किया था, इसमें बात कर ले टियर 1 की जो ट्रिपल आईटीज़ हैं उसमें थोड़े सीक्वेंस अच्छे नहीं थे, तो मैं कुछ आपको ट्रिपल आईटीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर बात किया जोसा काउंसलिंग के अकॉर्डिंग तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है सबसे बढ़िया ट्रिपल आईटी में। अगर बात करेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद देखने को मिलेगा, देन आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो है आप ग्वालियर को काउंट कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी ग्वालियर काउंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आप ट्रिपल आईटीज़ हैं वो अलग से काउंट करते हैं, लेकिन ये टॉप के ट्रिपल आईटीज़ हैं जो काफ़ी बढ़िया हैं। गुवाहाटी को लिख सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं हैदराबाद माइंड में आ रहा है, बेंगलोर आ रहा है ना, अदर ट्रिपल आईटीज़ आ रहे हैं, तो वो आपकी सेपरेट काउंसलिंग से आते हैं। कौन कौन से ऐसे ट्रिपल आईटीज़ जो सेपरेट काउंसलिंग से आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग कर रहे हैं और आप खुद से कर रहे हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो ये ट्रिपल आईटीज़ मिस कर देंगे। कौन कौन सी मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये ट्रिपल आईटीज़ के लिए आपको क्या करनी होगी, सेपरेट काउंसलिंग करनी होगी। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 2 तरीके से एडमिशन मिलता है, एक जेईई मेंस के बिहाफ पे मिलता है, एक आपको मिलता है यूजी ट्रिपल ई। यूजी ट्रिपल ई में आपको जो एडमिशन मिलेगा 5 इयर्स कोर्सेज में मिलेगा। अगर 4 इयर्स के कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस के थ्रू जाना होगा। काउंसलिंग कौन सी करनी होगी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सेल्फ काउंसलिंग करनी होगी, तभी एडमिशन मिलेगा। ट्रिपल आईटी बेंगलोर की अगर हम बात करें तो ट्रिपल आईटी बेंगलोर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसको ये किससे मिलेगा, आपको जेईई से मिलेगा। जेईई से मिलेगा, आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। अगर आपकी रैंक 10,000 तक है तो ट्रिपल आईटी बेंगलोर मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 4,000 तक है तो इसमें कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। हैदराबाद की बात करूँ, सीएस नहीं मिलेगा, सीएस
1200-1300 पे क्लोज हो जाता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात की जाए, ये आपको मिलेगा जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको ये कॉलेजेस आपके मिस ना हो जाए। चलिए आगे हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिपल आईटी में जो नंबर की बात कर रहे थे, सीएससी के लिए कितने मार्क्स लेने चाहिए। अगर टीयर 1 के एनआईटीज में चाहिए तो 190 से 235 के बीच होने चाहिए। अगर टीयर 2 के एनआईटीज में चाहिए तो 170 से 185 तक नंबर होने चाहिए। अगर टीयर 3 के एनआईटीज में चाहिए, ट्रिपल आईटीज में चाहिए, तो आपको 150 से 165 मार्क्स पे भी आपको यहाँ पर ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इससे नंबर कम है आपके, और तो भी आप इसको उम्मीद मत छोड़िएगा। कुछ ऐसे ट्रिपल आईटीज हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर हो गया। तो ये अगर मैं बात करता हूँ बीआईटी मिश्रा की बात कर लेता हूँ, ये सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं। ये ट्रिपल आईटीज जरूर लिखा हुआ है बट ये जीएफटाई में काउंट होते हैं, और ये भी आपका जीएफटाई है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सेपरेट काउंसलिंग भी कंडक्ट कराते हैं अपने होम स्टेट वालों के लिए। बीआईटी में तो होम स्टेट वालों के लिए कराता है सेपरेट, ऑल इंडिया बाद में स्पॉट भी कराता है, और ये जो कॉलेज है सेपरेट भी कराता है, और ऑल इंडिया से लिए ये भी अलग से काउंसलिंग कराता है जोसा शिवसक के बाद। तो अगर आप सही नॉलेज है आपके पास तो आपको थोड़े से कम मार्क्स हैं तो भी आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। अगर हम आगे की बात करते हैं, इसके बाद लास्ट ब्रांच पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ब्रांच पे अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो थोड़ा सा समझते हैं। टीयर 1 की जो आपकी ट्रिपल आईटीज़ हैं, लास्ट ब्रांच आपको 175 से 210 मार्क्स तक मिल जाएंगे। और अगर टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 160 से 170 के बीच में मिल जाएगा। इसमें आप टीयर 1 में आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को नहीं रखिएगा, लखनऊ को मत रखिएगा, क्योंकि वो आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। अगर टीयर 3 की अगर हम बात करते हैं तो आपको 140 से 160 के बीच में ला रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा। बच्चों को लगता है ट्रिपल आईटी की फीस हाई है, होम स्टेट कोटा नहीं लगता है, तो आपको बताना चाहेंगे जो टॉप के 5 ट्रिपल आईटीज़ हैं वो आपके गवर्नमेंट हैं। तो 5 ट्रिपल आईटीज़ गवर्नमेंट है, उसमें से 3 मैंने लिख दिए थे। अगर आपको टॉप 5 गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट करिएगा, आपको डेफिनेटली इस पर वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। उम्मीद है जिस पे आप जो चाह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। विल भी अगर कोई वीडियो मिस हो रही है तो आप कमेंट करिए, आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जेई बिल्कुल एग्जाम पास में आ चुका है। कोई ऐसी नोटिफिकेशन हो, कोई ऐसी अपडेट हो जो आपसे मिस ना हो जाए, और हर एक चीज़ की आपको नॉलेज अभी से रहेगी। तो व्हाट्सएप के ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। पर्सनली अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 6306332286 पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।